from his direction will the messenger of God in my house. वो नबी मोहम्मद को खोजने के लिए गए, है ना। जायद कम एंड नॉक ऑन द डोर। जायद जो है वो नबी मोहम्मद को खोजते हुए गए और उनके दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। द मैसेंजर ऑफ गॉड, और नबी जो थे, अल्लाह के जो रसूल थे, वेंट टू हिम नेक्ड। यहाँ देख लो नबी मोहम्मद नंगे थे। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, अब हम इसलिए तो सबूत दिखा रहे हैं। देखो यहाँ यहाँ ये देखो, नेक्ड, नेक्ड, नंगा, हिम नेक्ड, द मैसेंजर ऑफ गॉड वेंट टू नेक्ड। यहाँ पर देखिए, ये इतना इतना को देख लीजिए। द मैसेंजर ऑफ गॉड वेंट टू नेक्ड, वो नंगे थे। पुलिंग हिज क्लॉथ ऑन, कपड़ों को निकाल के। आई हैव नॉट सीन हिम नेक्ड, मैंने उन्हें कभी बिफोर, देखिए यहाँ पर, आई हैव नॉट सीन हिम नेक्ड बिफोर, मैंने इससे पहले कभी उनको नंगा नहीं देखा था। किसको नंगा नहीं देखा था? नबी मोहम्मद को नंगा नहीं देखा था। ही एम्बेरेस्ड हिम एंड किस्ड हिम, अब वो एम्बेरेस्ड भी हो गए और जाके उसको चुम्मी भी दे दिया। ये देखिए, he embarrassed him and kissed him, then he questioned him and Zaid informed him of God's victory. देखिए यार, क्या लोग क्या कर रहे हैं। तो मतलब चलो ठीक है, उसकी जो खुशी है उससे प्रसन्न हो गए, वो बहुत अच्छी बात है। प्रसन्न होना जो है प्रसन्न होना अच्छी बात है कि कोई अगर कोई काम करता है तो वो उससे प्रसन्न होता है। मेरी अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो आप लोग बताना मुझे कि आवाज़ नहीं आ रही है ना, ताकि मुझे पता चले। और जो मोमिन है वो ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रीम को, अगर वो आएंगे तो। हालांकि नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे लगता है कि नेटवर्क की समस्या हो सकती है। तो देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने वाले को शर्म आ रही है। कोई इंसान कितने भी खुशी में क्यों ना हो, अपने साथी को नंगा देख के उसकी चुम्मा चाटी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कौन है? नबी मोहम्मद कौन है? नबी मोहम्मद दुनिया के लिए एक नमूना है। नमूना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसको वो बनाते ना कि ये मेरा कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको अपना वो बनाते हैं, प्रेरित बनाते कि मैं इससे प्रेरणा लेती हूँ या प्रेरणा लेता हूँ। तो वो सबके लिए प्रेरक है एक तरह से। नबी मोहम्मद आइडल है, लेजेंड है। अब लेजेंड जो है वो नंगा होके अपने साथी को चूम रहा है, और फिर चूमने के बाद का वाक्य देखिए। और जो ये जो अलवागदी साहब है, उन्होंने बड़े बढ़िया अच्छे तरीके से नबी मोहम्मद की स्थितियों का बयान किया है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए, ही एम्बेरेस्ड हिम, वो एम्बेरस हो गया उन नबी मोहम्मद को देख के, लेकिन एम्बेरस होने के बाद उसने किस कर लिया। अब मुझे कोई एक चीज बताओ आप लोग, कोई किसी को देख के नंगा हो गया, मतलब कोई किसी को नंगा देख लिया, वो एम्बेरस हो गया, जाके चुम्मी करेगा उसकी? अब देखो, एक चीज है, मान लीजिए कोई भी आप लोगों में से, मान लीजिए कि आपको कोई दोस्त, एकदम सघन मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र, जिसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। अब वो लड़का है वो भी, और आप भी लड़के ही हो। मान लीजिए आपका लॉटरी लग गई। अब पहले के जमाने में जंग जीतते थे, अभी तो जंग नहीं जीत सकते, अभी तो लॉटरी लगी है।
है ना, मान लीजिए आपको 2-3 करोड़ की लॉटरी लग गई, मानने में क्या, मान लीजिए लग गई लॉटरी। अब उस टिकट को लेके, क्योंकि आपको वो टिकट के लिए पैसे जो है आपके दोस्त ने दिए थे, तो वो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, मेरे दोस्त ने पैसे दिए तो मेरी लॉटरी लग गई। अब दौड़ के गए अपने दोस्त के पास और जाके दरवाजा खटखटाया, खटखट खटखट खट। दोस्त जो है वो अंदर से आवाज नहीं दिया, आपने खोला, दरवाजा खुल गया। और जैसे दरवाजा खोला आपने चिल्लाया कि मेरे दोस्त कहाँ हो, और वैसे ही आपका दोस्त जो है वो सामने आ जाता है आपके, और आप क्या देखते हैं कि आपका दोस्त बिना कपड़ों के सामने खड़ा हुआ है। आप एम्बेरस्ड हो जाओगे, क्योंकि आप अपने दोस्त को कभी ऐसे हालत में नहीं देखे हो। तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप आंखें बंद कर लोगे, सिर उधर कर लोगे, यही कुछ करोगे। लेकिन एम्बेरस होने के बाद अपने दोस्त की चुम्मी तो नहीं लोगे। लेकिन नबी मोहम्मद के साथ ये वाक्य हुआ है। अब इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, अगर जिसके पास दिमाग है, आंखें हैं, वो इससे पता, वो समझ जाएगा कि नबी मोहम्मद का चरित्र और चित्र कैसा था। नबी मोहम्मद को ये चीज मना करनी चाहिए कि ऐसा मत करो। अब नबी मोहम्मद ने ऐसा किया भी, तो इसमें भी कुछ मसले हैं। वो मसले क्या है? ये एक सुन्नत बन गई, अपने दोस्त को न्यूड होकर के अपने दोस्त से चुम्मी ले जाना। यानी कि अगर कोई मुसलमान अपने दोस्त को नंगे देख करके चुम्मी लेता है तो ये एक सुन्नत है। अब कोई बंदा अगर ऐसे चुम्मी करे तो वो ये नहीं कह सकता कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि नबी मोहम्मद ने जिस चीज को किया या करने दिया और उसको मना नहीं किया, तो वो क्या कहलाती है? सुन्नत। तो अपने दोस्त को, अगर कोई मुसलमान अपने दोस्त को नंगा देख के चुम्मी लेता है लिप्स टू लिप्स, तो वो एक सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, पाक सुन्नत है। वैसे सुन्नत के नाम पे हमारे नबी मोहम्मद काफी ऊंचे दर्जे के हैं, और उन्होंने अजीबोगरीब तरह की सुन्नत की मिसाल दी है। उन्हीं में से जो एक मिसाल है कि जायद बिन हरीत नाम के बंदे ने अपने नबी पाक की चुम्मी ले ली और नबी पाक ने मना नहीं किया। बहुत ही वाहियात, जिसे कहते हैं उर्दू में गंदा, और हिंदी में कह सकते हैं निर्लज स्थिति होगी जब नबी मोहम्मद ने चूमने दिया और उनके जो साथी उसने चूम लिया। छी 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 छी। तो ये तो बात हो गई इस चीज की। अच्छा, मैं वो टैग कर देती हूँ और लिंक टैग कर देती हूँ। स्ट्रीम जो है वो शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत कम लोग देख रहे हैं। मैंने वो पिन कर देती हूँ, वो चीज कैंसिल, ये पिन, चलिए ठीक है, मैंने वो पिन कर दिया, आप लोग को दिखाई दे रही होगी। तो अब आगे की जो चीजें हैं वो देखते हैं दोस्तों। ये तो बात आपको पता चल गई कि नबी मोहम्मद ने अपने जो साथी थे उसके साथ उन्होंने चुम्मा चाटी किया। लेकिन वो जो जंग लड़के आए थे, जैद भी हरीत, ये जो बंदा जैद भी हरीत है, वो जंग लड़के आया था। तो उस बंदे ने कहाँ जंग लड़ी। और मैं आपको इसी के आगे आपको एक चीज और बताऊंगी कि नबी मोहम्मद लड़की के लिए जंग में जीतने वाली जो माले गनीमत है उसके लिए अपने साहबी के सामने कैसे भीख मांग रहे थे। नबी मोहम्मद, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। मैं उसके ताल्लुक से भी आपको बताऊंगी। और जो सहाबी थे, वो सहाबी जो उनको अपना आइडल मानते थे, वो नबी मोहम्मद के बार बार मांगने पर भी उसको नहीं दिए।
फिर आखिर में उनको देना पड़ा, क्योंकि नबी मोहम्मद से इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो उनका सिलसिला चला था मांगने और देने का, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो जाहिद बी हरीत है, उसने किस जंग को लड़ा था और वो कितनी भयावह थी। और उसमें एक बेचारी, आपको बताऊं मैं, उम्मे किरफा नाम की एक महिला थी, जिसकी उम्र जो थी वो मतलब 100 के पार ही थी, वो बहुत बूढ़ी थी उम्मे किरफा जो थी। और नबी मोहम्मद ने उस महिला को मरवा डाला। मैं अ, वो जो बुक है वो आपके सामने सेलेक्ट करके दिखाती हूँ, जहाँ पर ये लिखा हुआ है। इब्ने इसहाक की किताब है वो। अगर आप लोग उसको देखना चाहेंगे तो वो जो उम्मे किरफा के बारे में है, वो आपको जो उनकी पेज नंबर 665 है वहां मिल जाएगी। आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है ना ठीक से? एक और महिला थी जो कवित्री थी, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। वो 120 साल की थी। उस बूढ़ी महिला को उन्होंने मार डाला। और ये जो उम्मे किरफा थी वो 60 प्लस थी, 100 के बीच में ही होगी, 100 के नीचे ही होगी, यानी कि 70-80 ऐसे। लेकिन वो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी। आप लोग के सामने बुक जो है वो शो हो रही है। कृपया कमेंट करके बता दें। अरे एंजल जी, आप आना चाहते हैं लेकिन आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है। अपना डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ आ सकते हो। चलिए, नोट कनेक्ट कर लिया। अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। हम्म। जी सर, आपको ये दिखाई दे रहा है? हाँ, द लाइफ ऑफ द मोहम्मद। जी जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। जब मतलब कि कोई अगर मैं पूछूंगी तो आप बताना कि आ रही है नहीं आ रही है ना। इसके पेज नंबर 665 ये है। थोड़ा सा स्लो है ये। दोस्तों, देखने में जो लोग बताते हैं ना नबी मोहम्मद ऐसे थे, नबी मोहम्मद वैसे थे, तो सुनने और देखने में तो अच्छा लगता है। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो इंसान का, जो मुसलमान है उसके फिर दिल दिमाग में वो चीजें घूम जाती हैं। और वो जिस लेवल में पहुंच जाता है, पागलों के लेवल में, फिर वो जो बंदा है वो कुरान को चीरना फाड़ना और भी गंदे तरीका से जो कुरान है उसकी बेहुरमती करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसके बहुत से अ, वो होते हैं कि वो अपने उस कुरान को, इस्लाम को बहुत इतिहास से बहुत मानता है। लेकिन जब उसको पता चलता है ना कि मैं जिस कुरान, जिस इस्लाम को इतने अच्छे से मान रहा हूँ, वो ऐसी किताब है जिसके अंदर
इंसानियत नहीं है, तो बेचारे का दिल टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में वो अपनी बेइज्जती, मतलब अपने उस कुरान की बेइज्जती करा देता है। ये देखिए, ये है वो। इसके ताल्लुक से हदीसें भी बयान करेंगे। यहाँ से शुरू है, ये इसका पेज नंबर 64 है, लोग को दिखाई दे रही है। यहाँ पर से ये देखो, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ पर ये जो है उसके 66 जो है वो नंबर है इसका। यहाँ से शुरू है, जायद बी हरीत एंड ऑन फजारा एंड द डेथ ऑफ उम्मे किरफा। उम्मे किरफा बहुत बुरी औरत थी, इसी में पता चलेगा। जायद आल्सो रिलेटेड वादिल किरफा where he met B. Fazara and some of his companions were killed. He himself was carried wounded from the field. अब यहाँ से देखते हैं, वो लोग पहले से जो उम्मे किरफा थे, वो लोग पहले से कोशिश कर रहे थे उनको मारने की, उम्मे किरफा को मारने की। जायद भी जो था वो, लेकिन मार नहीं पा रहा, तो वो हार जा रहा था उनके कबीले से बार बार। तो एक तरह के इंसान के अंदर वो होती है ना कि खुन्नस होती है कि मैं इससे क्यों हारा। तो उन लोगों ने बड़ी भयानक तरह से उस बेचारी महिला का कत्ल किया। उन लोगों ने बड़ी भयानक तरह से, मैं बताती हूँ, ऊंटों से बांध के वो बूढ़ी औरत जिसकी उम्र जो है वो 70 और 100 के बीच में रही होगी, उस बूढ़ी महिला को 2 ऊंटों में बांध करके दायां पैर अलग बायां पैर अलग और दोनों ऊंटों को विपरीत दिशाओं में चलाया गया। और वो जब चली ना ऊंटे, तो महिला बीच से फट गई। इस तरह से इन लोगों ने उस महिला की जान ली जिसमें नबी मोहम्मद की सहमति थी। ये उनके हिसाब ही थे। और ये जो जायद भी था वो वही साहबी था जिसने नबी मोहम्मद की चुम्मी ली थी। और जब उसने इसकी हत्या कर दी, उसके बाद वो नबी मोहम्मद के पास खुशी से गया बताने के लिए कि मैंने उनको मार डाला है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर थे, वार्ड बी हमर बी मदर्स ऑन बी सदफ Hudayl was killed by one of Badr, whose name was Sadaf. क्या है, हुदियम, अब T and IH, ये इसका कुछ होगा। When Zaid come, he swore that he would use no ablution until he retired B. Fazara. And when he removed from his aunts, the apostle sent him against them with a force. We fought them in Wadil Qura and killed some of them. वो गए थे, नबी मोहम्मद ने उनको भेजा था कि जाओ उनको मारना, तो कुछ लोगों को बनु फसारा के लोगों ने मार डाला और कुछ लोग भाग के आ गए थे। क्यूस बी अल मुशा अल यामरी किल्ड मादा मजदाब हकमा बी मलिक बी हुदैफा बी बदर एंड उम्मे किरफा फातिमा डी रफिया बी बदर was taken prisoner. She was a very old woman. अब यहाँ पर कुछ चीज पता चलेगी, मैं एक चीज बताती हूँ। ये देखिए, उम्मे किरफा फातिमा। अब कई लोग बोलते हैं कि हम, जैसे कि मेरा नाम यास्मीन है, कई लोग का नाम फातिमा है, कई का नाम आयशा है, तो वो लोग बोलते हैं ये इस्लामिक नाम है, जो तुम्हारा नाम है वो इस्लामिक नाम है, तुम इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर भी एक चीज है कि नाम जो है वो इस्लामिक नाम नहीं है। नबी मोहम्मद के इस्लाम के आने से पहले
लोग फातिमा, आयशा ये नाम रखते थे। तो जो ये जो किसी के पिता का अधिकार नहीं है इन नामों में। जैसे कई लोगों ने मुझे बोला कि तुमने तो इस्लाम अपना चेंज कर लिया, मजहब तुमने चेंज कर लिया है, तुम नास्तिक हो गए हो, तो तुम एक काम करो, अपना नाम यास्मीन से हटा दो, क्योंकि यास्मीन इस्लामिक नाम है। तो उनके लिए जवाब है कि मेरा नाम इस्लामिक कतई नहीं है, बल्कि इस्लाम का जो नाम है वो प्राचीन अरबियों के जो लोग थे उनके नाम पे है। तो उनको चाहिए कि वो अपना नाम अलग से रखें, ना कि प्राचीन अरबियों के नाम रखें। जैसे उम्मे किरफा थी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर में, ये महिला जो थी, ये बूढ़ी महिला, इसका नाम उम्मे किरफा फातिमा डी है। हेलो, जैस्मिन जी आपकी जी आवाज नहीं आ रही है। जी जी। तो ये जो जैसे भी जितने भी नाम है, वो सारे नाम इस्लामिक नहीं है, नॉन इस्लामिक है। और उम्मे किरफा, अगर किसी का नाम किरफा भी है, उम्म भी है, उम्मे सलीम है, अबू तालिब आप आज भी रखते हैं। अब्दुल्ला नाम जो है वो भी काफिरों का नाम है। आजकल बहुत लोग खुशी से रखते हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अल मूवी में उसका क्या नाम था, अबू हबीबुल्ला, वो हबीबुल्ला जो नाम है वो नाम भी गैर इस्लामिक है, वो भी गैर इस्लामिक नाम है, काफिरों का नाम है। और नबी मोहम्मद का नाम, जो मोहम्मद, ये लोग कहते हैं कि नबी मोहम्मद का नाम भी काफिरों के नाम में से है, वो मुसलमानों के नाम में से नहीं है। तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर थे उम्मे किफा फातिमा रबी अबी बदर वाज टेकन प्रिजनर, सी वाज अ वेरी ओल्ड वुमन, वो बहुत बूढ़ी महिला थी। देखिए वेरी ओल्ड वुमन है ना, वो जो उम्मे किरफा थी बेचारी, वो बहुत ही बूढ़ी महिला थी। वाइफ ऑफ मलिक, हर डॉटर एंड अब्दुल्ला बी मसदा वेर आल्सो टेकन। जायद ऑर्डर्ड क्यास अल बी मुशार टू किल उम्मे किरफा एंड ही किल्ड हर क्रूरली। तो जायद ने कहा, जायद बी ने कहा कि इसको मार डालो, किसको, उम्मे किरफा को। और उसने बहुत ही क्रूरता से, यहाँ देखिए क्रूरली मार डाला, उम्मे कुरफा को बहुत ही क्रूरता से मार डाला। टी बाय पुटिंग अ रोप टू हर टू लेग्स, एक रस्सी से उन्होंने उनके पैरों को बांध दिया। यहाँ देखिए, रेप टू हर लेग्स एंड ही टू कैमल्स, दो ऊंट लेकर आ गए उन लोगों ने, एंड ड्राइविंग देम, और वो उसको चला रहे थे, until they rent her into, then they bought उम्मे किरफास डॉटर। वो लोग कब तक चलाए उसको, जब तक उन लोगों ने उनको फाड़ नहीं दिया। जो बूढ़ी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरी ओल्ड वुमन उम्मे किरफा, जायद ने कहा उम्मे किरफा को मार डालो। जब उन्होंने उनके जो बनु फजारा उनका कबीला था, वो बनु फजारा कबीले में जब वो लोग गालिब आ गए, उन लोगों ने उनको लूट मार डाला, खत्म कर दिया। तो उसकी जो मेन औरत थी, क्योंकि जो उम्मे किरफा थी वो वहाँ की लीडर थी, और बुढ़िया थी, ओल्ड वुमन थी, वृद्धा थी। तो इसलिए वो जो बूढ़ी महिला थी वो बहुत ही महत्व रखती थी, क्योंकि बड़े लोगों की हमेशा जो है वो, ये जो है ना, जो मैं बता रही हूँ, बनु कुरैजा का जो कबीला है, वास्तविकता में ये एक, जैसे हमारे यहाँ आदिवासी होते हैं, जो बहुत पुराने जो उनकी सभ्यताएं होती हैं, वैसे ही कबीले होते थे वहाँ, वो आदिवासी टाइप के लोग थे। तो आदिवासियों में एक परंपरा होती है, वो परंपरा क्या होती है कि आदिवासी जितने भी होते हैं सब अपने बड़ों को मुखिया बना के रखते हैं, क्योंकि उनको खाने पीने का, कहाँ पर पानी मिलेगा, कहाँ जल स्रोत है, पेड़ कैसे
फलते हैं, कौन से समय में कौन सा फल निकलता है, कौन से समय में क्या होता है, उनको सारा कुछ जो है वो पता होता है। तो वो इतना